और कुल्हाड़ियों से उनको मार कर बेहाल कर दिया जाता है, हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके सामने उनकी बेटी का अपहरण कर दिया जाता है। जो बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों के वहां दबाव बनाने के बाद मान्या बहन जी ने क्यों भी किया, मैंने भी उन प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया, तब तीसरे दिन जा करके बेटी को बरामद किया गया। आपके कानपुर में एक 14 साल की बेटी को अपहरण कर लिया गया। आपके बादा में 3 साल के निषाद समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई, दुष्कर्म करके। कौसाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ, बलिया में चौहान समाज की बेटी को पेड़ से लटका दिया जाता है। और जब वहां पर बहन जी ने मुझे भेजा, मैंने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों ने कहा कि सुसाइड कर लिया। हमने कहा ये बताइए दरोगा जी, आपका दोनों हाथ बांध दें तो क्या इस पेड़ पर चढ़ पाओगे? उन्होंने कहा नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर ऊपर चढ़ के सुसाइड कर लिया बेटी तो हाथ कैसे बांधेगी? तब उनकी भी जांच करा करके तब उनको जाके न्याय मिल पाया। हे मेरे साथियों, चाहे वो आपके गाजीपुर की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की घटना हो, फिरोजाबाद की घटना हो, इस तरीके तमाम अत्याचार हो रहा। जो जंगल राज कायम है, इस जंगल राज को अगर रोकना चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हो, अपने बच्चों को रोजगार चाहते हो, तो आपको पुनः बहन कुमारी भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। चाहे जिस जाति समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, आज जगह तो निकलती है इस सरकार में। हमारे नौजवान छात्र जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता लगती है कि पर्चा लीक हो गया। तो पंडित जी का भी लड़का कहता है पापा अब क्या करें, पर्चा तो लीक हो गया। क्षत्रिय समाज का भी बेटा कहता पापा क्या करें, पर्चा लीक हो गया। कहे बेटा वापस आओ, अब की 27 में अपनी वोट की ताकत से इस सरकार को घर कर भेजोगे, बहन जी को लाएंगे, बहन जी को लाएंगे। जिन बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ, बहन जी की सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। मेरे सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा एक भर्ती निकली थी सफाई कर्मी, सफाई कर्मी की भर्ती क्यों निकाला? मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्या बहन जी ने देखा कि गरीबी के नाते गांव में आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में कच्चा पाका से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या उन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या गरीबों को यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या बोलिए आप लोग? अगर होनी चाहिए तो इस बात को इस देश के इस प्रदेश के किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इस बात को किसी ने सोचा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी भारती जी ने सोचा है। मेरे सम्मानित साथियों, आज मैंने देखा है, आज बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, माननीय बहन जी ने कहा है कि आने वाली 27 में हमें सब समाज को जोड़ करके सरकार बनानी है। अभी 9 अक्टूबर को जब आप लखनऊ गए थे, बहन ने रैली का नहीं ऐलान किया था। बहन ने कहा था माननीय मसीहा कांशीराम साहब की राज्यव्यापी पूर्णतिथि कार्यक्रम, लेकिन उस पूर्णतिथि कार्यक्रम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चूल्हे हिल, दोनों के चूल्हे हिल गए। अब वो लोग कहने लगे कि हम तो कह रहे थे बीएसपी खत्म हो गई। चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश स्तर की पार्टियां कितनी हैं, केंद्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं। मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव आयोग ने कहा कि आज भी देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तीसरे नंबर की कोई और नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ा। एक पिछले समाज के लोग,
जब 9 बजे लखनऊ वाले सोए के जागा थी ना भैया, तब माननीय बहन जी भाषण देके संबोधित करके माननीय मसीहा कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करके माननीय बहन जी वापस जा चुकी थी। मैं उन पर चैलेंज करता हूं कि जो लोग कहते बीएसपी खत्म हो गई, अगर उनमें हिम्मत हो 9 बजे कोई रैली करके दिखा दे, तब उनको हम जानना है कि तुम भी अपने आप को खत्म हो गई है, बीएसपी कमजोर हो गई है। 38 दल को लेकर के जो भाजपा के लोग बनाए हैं इंडिया गठबंधन, और 28 दल को लेकर के इंडिया गठबंधन, कई दलों का गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। अगर है अपने दम से भी ने आज भी ललकारा है कि 2007 के तर्ज पर 2007 में जैसे जनता का गठबंधन तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था, फिर 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार होगा। कौन सी जनता? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इनका एक गठबंधन तैयार होगा। और जब दलों का, जब जनता का गठबंधन बीएसपी के साथ होगा, दलों के पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं। आप अपने आप पर भरोसा रखो। 27 में बहन जी आ रही है। 27 में बहन जी, जरा जोर से बोलो, बहन जी आ रही है। कुर्सी खाली करो। अगर मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, फैसलाबाद जैसी घटना, आगरा जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रोक पा रहे हो, कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो कुर्सी खाली करो। माननीय बहन जी आ रही है। मेरे सम्मानित साथियों, आज उमड़ा हुआ जन सैलाब ये गवाही है, क्योंकि हमारे पास आज भी, जैसे आप 9 अक्टूबर को बड़ी भीड़ दिए, फिर 6 दिसंबर को फिर आप लोगों ने लखनऊ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पर 12 मंडल के लोग, फिर नोएडा में 6 मंडल के लोग, आज 18 मंडल में पूरे उत्तर प्रदेश में आज 18 मंडल मुख्यालयों पर बहन जी के जन्मदिन के मौके पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में कई हजारों की संख्या में हर मंडल मुख्यालय पर भीड़ इकट्ठा हुई है। ये भी अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई का पैसा है। हमारे पास आज विधायक नहीं है, मात्र एक विधायक उमाशंकर सिंह जी